बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री के स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण पढ़ेंगे। औद्योगिक क्रांति से क्या मतलब है? औद्योगिक क्रांति से मतलब है उद्योगों में क्रांति। उद्योगों में किस तरह से क्रांति होगी? जब उद्योगों की चलाने की कोई प्रणाली में विशेष परिवर्तन होते हैं तो वो औद्योगिक क्रांति के नाम से पुकारे जाएंगे। जैसे मानवीय श्रम का इस्तेमाल होता था, लेकिन उसके स्थान पर बड़े पैमाने पर मशीनों का प्रयोग होने लगा। मशीनों पर उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। एक दिन में कई गुना अधिक उत्पादन कम श्रम से और अधिक पूंजी से, यानी कि पूंजी के जो मशीनी रूप है उससे होने लगा। दूसरी जो बातें हैं वो है जैसे एक साथ अनेक लोगों का एक साथ काम करना, कुटीर उद्योगों के स्थान पर बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना होना, विभिन्न औद्योगिक कानूनों का होना, मजदूर संगठनों का होना और पूंजीपति वर्ग का होना। भूमि, श्रम, प्रबंध, पूंजी, ये सारे जो उत्पादन के साधन हैं उनका अधिकतम उपयोग, उन्हें उद्योगों में लगाना आदि औद्योगिक क्रांति के कारण हैं। तो औद्योगिक क्रांति के कारण जो है उसे हम इंग्लैंड के संबंध में आज बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ क्यों हुई, सबसे पहले इंग्लैंड में। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे प्रथम कारण है कृषि का वैज्ञानिकीकरण। इंग्लैंड में सर्वप्रथम कृषि वैज्ञानिक रूप से की जाने लगी। वैज्ञानिक कृषि प्रवाह प्रारंभ हुई, यानी कि जैसे ट्रैक्टर का इस्तेमाल है, जो एक हल होता था, जो हल से पशुओं से जो प्लो किया जाता था, खेत जोता जाता था और उसमें बीज बोया जाता था, वो धीरे धीरे किससे होने लगा? वो मशीनों से होने लग गया। खेत की जुताई, बुवाई, कटाई, समस्त कार्यों में ट्रैक्टर, थ्रेशर, बहुत सारी मशीनों का जो कृषि यंत्र होते थे उनका प्रयोग होने लगा। उससे खेती की जाने लगी इंग्लैंड में। तो सर्वप्रथम इंग्लैंड में ये वैज्ञानिक खेती सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। तो इसलिए इंग्लैंड में कृषि का वैज्ञानिकीकरण हुआ। इंग्लैंड में कृषि के वैज्ञानिकीकरण के कारण जो उसके उत्पादक वस्तुएं थी, उत्पादक जो पदार्थ थे, उनसे फिर इंडस्ट्रीज में भी मशीनीकरण प्रारंभ हुआ। इसलिए कृषि में क्रांति, कृषि के रूप में परिवर्तन, तो उद्योगों में भी क्रांति, औद्योगिक रूप में परिवर्तन। तो इसमें प्रथम कारण क्या हुआ? कृषि का वैज्ञानिकीकरण। दूसरा है प्रशिक्षित कारीगरों का गिल्ड्स के नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से कारोबार करना। बहुत से ऐसे कारीगर थे, विभिन्न प्रकार के कारीगर, चाहे वो बिल्डिंग वाले हैं, बनाने वाले हैं, बड़े बड़े इमारतें बनाने वाले हैं, या उद्योगों में करने वाले कई कारीगर है, उद्योगों में कार्य करने वाले कारीगर, चाहे वो वस्त्र से संबंधित है, चमड़े से संबंधित है, इमारत की बात हो चुकी है, लकड़ी से संबंधित है। कई कारीगर जो है, पहले गिल्ड्स होती थी, श्रेणियां होती थी, तो वो ग्रुप्स थे जो कि उनके नियमों में उनको कार्य करना पड़ता था। तो इस क्रांति ने उनको गिल्ड्स के नियंत्रण से मुक्त कर दिया। उससे वे अपनी इच्छा अनुसार जो है स्वतंत्र रूप से कारोबार करने लगे। और स्वतंत्र रूप से जब कारोबार करने लगे तो उनके अपने उद्योग स्थापित होने लगे, या अथवा वे बड़े उद्योगपतियों के अंडर में कार्य करने लगे। उससे भी जो है इस क्रांति को बल मिला।
आगे आप देखिए, प्राकृतिक स्रोतों की उपलब्धता। जो नेचुरल सोर्सेज थे वो इंग्लैंड में बहुत अधिक थे। जैसे इस्पात है, मतलब लोहा है, लोहे से इस्पात बनाना है, इसी प्रकार कोयला है, और इसी तरह से विभिन्न प्रकार के मिनरल्स हैं जो खनिज पदार्थ वगैरह, और वन की उपलब्धता, और तो जो है वन से संबंधित प्रोडक्ट्स की उपलब्धता, और इस प्रकार से खनिज की पदार्थ की आपके सामने बात हुई। तो भूमि है, तो बहुत सारे जो प्राकृतिक संसाधन है वो वहाँ पर पानी है वगैरह, वो वहाँ पर उपलब्धता उनकी थी। तो उससे भी जो उद्योगों में बहुत जरूरी है इन सब चीजों की, तो उससे भी जो है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। फिर है पूंजीगत संसाधन एवं उद्यमिता। जो पूंजीगत संसाधन है, चूंकि इंग्लैंड का राज्य, इंग्लैंड अपना साम्राज्य उसका बहुत स्थानों पर था, इंग्लैंड का साम्राज्य, तो उससे उसकी उसकी जो स्थिति थी पूंजी के संबंध में, पूंजी एकत्रित करने के संबंध में, वह अच्छी थी। धन से संबंधित उसकी स्थिति अच्छी थी, जिससे पूंजीगत संसाधन भी उसको बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो जाते थे, एवं उद्यमिता भी वहां पर अधिक थी। जो रिस्क उठाने की, चूंकि वहां पर धन अधिक था, तो उससे रिस्क उठाने की भी उनमें जो क्षमता थी वो अधिक थी। इसलिए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई, और औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुई। औपनिवेशिक बाजार, चूंकि इंग्लैंड का साम्राज्य बहुत अधिक फैला हुआ था, उसके बहुत उपनिवेश थे, पूरे विश्व में उसके उपनिवेश थे। उन उपनिवेश, जैसे कि भारत भी उसका एक उपनिवेश था, तो उन उपनिवेशों में, अफ्रीका में उसके उपनिवेश थे, जगह जगह उसके उपनिवेश थे। तो उन उपनिवेशों में उसका तैयार माल बेचना बड़ा सरल कार्य था, और वहां से कच्चा माल ले जाना और इंग्लैंड के उद्योगों में उससे फिर से तैयार माल बना के इन उपनिवेशों में बेचना। और पूंजीगत संसाधन भी इन उपनिवेशों से, बहुत सारे जो प्राकृतिक संसाधन है वो इन उपनिवेशों से भी प्राप्त होते थे। तो इन समस्त कारणों से जो उसका औपनिवेशिक बाजार वो रिच था, जहाँ उसकी तैयार जो सामग्री होती थी वो बिक जाती थी। इससे उसमें व्यापार और उद्योग फ्लोरिश हुए। नव अन्वेषण एवं आविष्कार, बहुत सारे विभिन्न आविष्कार जो है, चाहे वो कृषि जगत में थे, चाहे वो औद्योगिक जगत में थे। अच्छी फसलों का उत्पादन कैसे किया जाए, आलू की फसल को किस तरह से अधिकतम उत्पादक, अधिक से अधिक उसकी फसल अच्छी ली जाए। कृषि में अन्य क्षेत्रों में उत्पादन कैसे हो, दूध को लंबे समय तक किस प्रकार सेव रखा जाए, और इस जो है उर्वरक खेती से अधिक उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है, और अधिक से अधिक सुंदर कपड़ा और अधिक मात्रा में कपड़ा, महीन कपड़ा किस तरह से बनाया जाए। तो बहुत सारे जो थे, जो उद्योग और मशीनें और उसकी जो उससे संबंधित जो उसके आविष्कार थे, वो इतने थे कि उससे इंग्लैंड में सर्वप्रथम, जैसे थ्रेशर, हार्वेस्टर, बहुत सारे वहां पर इन्वेंशन हुए। स्पिनिंग जेनी, जो कि एक साथ कई ताके साथ में चलते थे, जिससे वहाँ कपड़ा बुना जाता था। तो बहुत सारे फ्लाइंग शटल जैसे, तो इन सब इन्वेंशन के कारण इंग्लैंड में क्रांति हुई। विकसित जहाज निर्माण उद्योग इंग्लैंड में था। इंग्लैंड का जहाज निर्माण उद्योग बहुत विकसित अवस्था में था। ऐसे उसको समुद्र का कीड़ा कहा जाए एक तरह से, उसको वो समुद्र के सैनिक, समुद्र का कीड़ा, और समुद्री बेड़ा उसका संसार में सर्वश्रेष्ठ था। चाहे वो शांतिकालीन बात हो, चाहे वो सैनिक अथवा युद्ध के टाइम की अशांति वाली बात हो, उसका जहाजी बेड़ा बहुत उच्च कोटि का उस समय माना जाता था। तो विकसित जहाज निर्माण उद्योग के कारण वहां से अन्य देशों को व्यापार करना उसके लिए सरल था। तो उससे भी उसको उसके उद्योगों को या औद्योगिक प्रोडक्ट को एक दूसरे स्थान पर लाया ले जाना, या उद्योगों में जिन चीजों की जरूरत है उन्हें लाना, और तैयार माल की बिक्री के लिए जहाजों में लाद कर बेचना विभिन्न देशों में, विभिन्न क्षेत्रों में।
तो इन सब कारण से विकसित जहाज निर्माण उद्योग के कारण से इंग्लैंड में क्रांति हुई। राजनीतिक सहयोग जो है वो भी एक कारण था कि इंग्लैंड की जो सरकार थी, जो शासन था, वो इन उपनिवेश स्थापना को प्रोत्साहित करती थी। वो साम्राज्य बढ़ाने को प्रोत्साहन देती थी, व्यापार बढ़ाने को प्रोत्साहन देती थी। तो उसका जो संरक्षण प्राप्त होता था, उसका जो प्रोत्साहन प्राप्त होता था, उसका जो सपोर्ट मिलता था उद्यमकर्ताओं को, उस व्यापारियों को, उससे भी औद्योगिक विकास वहां पर हुआ और औद्योगिक क्रांति हुई। परिवहन और संचार के साधनों में वहाँ सुधार अन्य देशों से पहले प्रारंभ हो गया। तो उससे संचार कम्युनिकेशन अच्छा होने लगा, संचार अच्छा होने लगा। टेलीस्कोपिक और बहुत सारे टेलीग्राफ वगैरह विभिन्न उन यंत्रों से जो है समाचार लाना देना, प्राप्त करना, बेतार के तार और समस्त इन कारण से उसका असर उद्योगों पर भी पड़ा और उससे जो है व्यापार को फ्लोरिश होने का मौका मिला इंग्लैंड में। राष्ट्रीयता की भावना, जो नेशनल जो भावना थी, देशभक्ति, राष्ट्रीयता, हमारा देश बढ़े, हमारा राष्ट्र बढ़े, हमें समृद्धि प्राप्त हो और हमारा साम्राज्य बढ़े। तो वो एक समय भी था जिसमें साम्राज्यवाद बहुत अधिक पोषित करते थे कई देश तो, और इंग्लैंड तो में जो कि एक वणिक कंट्री तो वो माना ही जाता था। तो उस पर्पज से भी वो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद को प्रोत्साहन देता था। तो उससे भी जो है उस देश की प्रगति के लिए उनको प्रोत्साहन मिलता था और उद्योगों की प्रगति से देश की प्रगति होती थी और राष्ट्रीयता की भावना के कारण भी देश को प्रगति देश की करने के कारण जो है उद्योगों का उस पर असर होना ही था। उद्योगों का प्रगति पर, प्रगति का उद्योगों पर। जनसंख्या वृद्धि, जो धीरे धीरे जो इंग्लैंड की भी जनसंख्या बढ़ने लगी, तो जो बढ़ी हुई जनसंख्या थी, सरप्लस जो पॉपुलेशन था, उसे उपनिवेशों में बसाने की इंग्लैंड की पॉलिसी प्रारंभ हो गई, जरूरत प्रारंभ हो गई। तो विभिन्न अफ्रीकन और इवन अमेरिका के देशों में, अमेरिका में, अफ्रीका में और भारत में जो है कई लोग बसने लगे और ज्यादा तो अमेरिका में बहुत अधिक लोग शिफ्ट हुए, बसे। इंग्लैंड की जो भी शासन था उसने भी इस चीज को देखा कि जो भी पॉपुलेशन जरूरी, अगर यहाँ से कुछ हटानी भी जरूरी है तो हटाई जाए और उनको वहां पर बसाया जाए। जैसे अमेरिका में बहुत से अंग्रेजों को बसाया गया और वो बसे वहां पर और उससे जो है यहाँ के ज्ञान का उपनिवेशों को उनको बढ़ने का मौका मिला। उपनिवेशों में जो वन संसाधन या खनिज संसाधन, प्राकृतिक अन्य संसाधन, उनकी प्राप्ति हुई और उससे जो वो कच्चा माल इंग्लैंड के उद्योगों में गया, इंग्लैंड के कारखानों में गया, उससे वापस बनकर वह उपनिवेशों में बिकने गया। इससे उद्योगों का विकास इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बल मिला।